10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 वेव्स के न्यूमेरिकल्स नंबर 12.1 के अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। वो कहता है कि आपके पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा आपके पास 2 मीटर है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और इसकी स्पीड कितनी होगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। हमारे पास वेवलेंथ 2 मीटर है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव का हमारे पास फार्मूला है स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 5 हर्ट्ज और वेवलेंथ है हमारे पास 2 मीटर। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड्स। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड्स, जो न्यूमेरिकल्स नंबर 12.1 का आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 12.2 के अंदर स्टेटमेंट दी गई है अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एक वेव है जो 300 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है एंड हैज वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर जिसकी वेव लेंथ 3 मीटर है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है हमने। स्पीड ऑफ वेव हमारे पास 300 मीटर पर सेकंड है जबकि उसकी वेव लेंथ लैम्डा हमारे पास 3 मीटर है। हमने फाइंड क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को। हमारे पास फार्मूला है स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ, जबकि हमने फाइंड क्या करना है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर वेव लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। स्पीड हमारे पास कितनी थी 300 मीटर पर सेकेंड, हमने यहाँ पर 300 लिख दिया और वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास थी 3 मीटर, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 100 आ गया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 100 हर्ट्ज। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 12.3। न्यूमेरिकल नंबर 12.3 के अंदर हमें स्टेटमेंट दी है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। जिसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है और स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड इट्स वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ को मालूम। हमारे पास फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, स्पीड ऑफ वेव 340 मीटर पर सेकेंड है, जबकि हमने फाइंड क्या करनी है, उसकी वेवलेंथ। हमारे पास फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। हमने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, स्पीड के साथ डिवाइड हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को इनको अरेंज कर लिया। फार्मूला वेवलेंथ इज इक्वल है स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इनकी वैल्यूज को पुट किया। वैल्यूज को पुट करने से हमने इनको वैल्यू पुट करने के बाद 340 को 250 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास वेवलेंथ आ गई 1.36 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 12.4 के अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई है अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। वो कह रहा है कि आपके पास जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, वो कितना टाइम लेगी एक वेव कंप्लीट करने के लिए। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और हमने फाइंड क्या करना है, उसका टाइम, जबकि हमने फार्मूला पढ़ा है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड्स। हमने फाइंड क्या करना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। हम इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, इनको चेंज कर देंगे। यहाँ पर टाइम पीरियड डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया। फ्रीक्वेंसी की जगह पर 50 हर्ट्ज हमने पुट कर दिया और इनको 1 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 0.02 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 12.5 के अंदर स्टेटमेंट है अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। इसकी वेवलेंथ हमारे पास 0.5 मीटर है और फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। वेव की हमने स्पीड को कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ इक्वल है 0.5 मीटर की, फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ वेव वी हमने फाइंड करनी है।
कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास फार्मूला है स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हमारे पास वेवलेंथ है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव आ गई 100 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 12.6 में बताया गया है द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जबकि हमारे पास टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की हमारे पास वैल्यू क्या है 0.02 सेकेंड्स। टाइम पीरियड की वैल्यू को पुट किया, इसको 1 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 हर्ट्ज, जो हमारा फाइनल आंसर है। हमारे चैप्टर नंबर 12 के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं।